मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, यदि दुनिया में कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ बयान दे दे, कहे कि अमेरिका मुर्दाबाद, तो शायद अमेरिका उसे उस देश से उठाकर ले जाए। लेकिन आज अमेरिका ने भारत को बड़ा नीचा दिखाया है। आपको याद होगा वो पुराना दौर, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपके सामने एक एक चीज फिर से लाऊंगा कि यह अमेरिका भारत को हर बार नीचा दिखाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है। लेकिन याद हो, हमारे भारतीयों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। आज हम ट्रंप पर आरोप लगाते हैं कि ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं एप्स्टाइन फाइल में आए नाम के ऊपर। लेकिन पिछली बार जब बाइडेन थे तो लगातार भारत को दबाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाने के लिए इसी पन्नू और निखिल गुप्ता को इस्तेमाल कर रहे थे। आतंकी का नाम गुरपवंत सिंह पन्नू है, जिस पर 12 से अधिक मुकदमे भारत में दर्ज हैं। भारत का मोस्ट वांटेड है, लेकिन अमेरिकी नागरिक है। उस अमेरिकी नागरिक को मारने का विचार निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय ने किया था, ऐसा अमेरिका का आरोप है। निखिल गुप्ता आज गिल्टी करार दे दिए गए हैं, अर्थात अमेरिकी न्यायालय ने उन्हें अपराधी घोषित करते हुए कहा है अब वो अमेरिका की जेल में है और अदालत के अनुसार उन पर 29 मई को फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल उन्हें अपराधी करार दे दिया गया है, जिसके तहत मिनिमम 24 साल की सजा उन्हें होगी। आंकड़े बताते हैं कि अगर सारे की सारे जो आरोप लगे हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया तो कम से कम 40 साल की सजा भी लग सकती है। कहा जाता है कि एक सील बंद लिफाफे में यह पूरा केस कोर्ट के सामने रखा गया। कहा गया कि साहब, अगर एक बार निज्जर का मामला सुलट जाए तब आपके सामने रख दें कि भारत का एक मसला है, इसको यहां पर रखना है। लेकिन अमेरिका ने इस मामले का भरपूर उपयोग किया। भरपूर उपयोग के नाम पर वो भारत सरकार से नेगोशिएट तक करने चले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस चीज के दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा था कि भारत अब एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से अपने विरोधियों को दुनिया में मरवा रहा है। जिस तरह से हम कई बार कहते हैं कि इजराइल का कोई भी विरोधी दुनिया के किसी भी कोने में हो, सुरक्षित नहीं बचता, मोसाद उसका फैसला करती है। आपने बहुत बार सुना होगा, इजराइल के खुद प्रधानमंत्री कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे खिलाफ बयान देने वाला, हमारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग करने वाला व्यक्ति कहीं दुनिया के किसी देश में सुरक्षित नहीं है, यह इजराइल कह सकता है। लेकिन भारत के खिलाफ, जिस व्यक्ति के खिलाफ केसेस दर्ज हैं, जो भारत में आतंकी हमले करवाने के लिए जाना जाता है, भारत में तमाम प्रकार के अलगाव पैदा करने के लिए जाना जाता है, उसके खिलाफ अगर हमारी गुप्तचर एजेंसियां कुछ करती हैं तो दुनिया भारत को कई कारणों से दबाने चली आती है कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई, तुम तो 140 करोड़ के देश हो, कैसे निकल पाओगे, अगर हम तुम्हारे साथ नहीं हैं तो कैसे उठ पाओगे। साथियों, यह हम समस्त भारतीयों के लिए बड़े ही सोचने की बात है कि आज हमारे साथ इस तरह का जो ये दोयम रवैया होता है, अगर आप इसे अंदर तक बिठा ले गए तो मुझे यकीन है कि आप में से ही कोई एक दिन ऐसा अज्ञात निकलेगा, आप में से ही कोई ऐसा उद्योगपति निकलेगा, आप में से ही कोई ऐसा राष्ट्रप्रेमी निकलेगा जो इन बैठे हुए मोटी चमड़ी के लोगों को दिखाएगा कि भारत क्या है। मैं आपसे बार बार बयान इसलिए देता हूं कि आप इन खबरों को इस एहसास के साथ सुने कि इन खबरों में कहीं ना कहीं भारत को दबाने के प्रयास हैं। यह बात केवल इस पर सीमित नहीं है कि वो किसके खिलाफ बयान दे रहा था, वो भारत के खिलाफ बयान दे रहा था, भारत को तोड़ने की बातें कर रहा था। और भारत को तोड़ने वाला जो व्यक्ति है, उसको अगर हम किसी तरह से, हम तो ये मानते हैं कि निखिल गुप्ता चलो सही है, हालांकि निखिल गुप्ता एंड तक मना करते रहे, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर मान लो सही भी थे तो ऐसे लोग भारत के अंदर से खूब सारे निकले, ऐसे लोग जो भारत के लिए भारत का परचम दुनिया में लहराएं, जो ये सैद्धांतिक रूप से सिद्ध कर दें कि भारत के खिलाफ बयान देने की हिम्मत सपने में भी नहीं आनी चाहिए। भारत वो देश, आपके अंदर का जो राष्ट्र प्रेम है, और वो सभी आपकी वजह से संभव है। साथियों, आज अमेरिका ने जिस तरह की हरकत करी, ये हरकत वो लगातार करता रहा था। ट्रंप के समय पर ये फाइल लगभग दबी हुई थी, लेकिन ये फिर फाइल फैसले तक पहुंच गई। यहां की न्यायपालिका भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज तरीके से चलती है। टैरिफ के मामले पर आपने देख ही लिया, ट्रंप ने कहा न्यायपालिका से कि सर अभी थोड़े दिन बाद फैसला देना, न्यायपालिका ने उस फैसले को ही आगे की तरफ सरका दिया। कोई मामला इनके यहां पर, ये केवल पूंजीपतियों का क्या है ना जी, अमेरिका, दुनिया के जितने भी टॉप पैसे वाले लोग हैं वो सब एक साथ एक जगह जाकर एकत्रित हो गए। अमेरिका का कोई नेटिव नहीं है, सब बाहर से गए हुए लोग हैं। अमेरिका में कोई पहले पहुंच गया और कोई बाद में पहुंच गया। दुनिया के सारे पावरफुल पैसे वाले लोग एक देश में पहुंच गए, और अब उस देश में रहते हुए वो ये नहीं चाहते कि दुनिया का कोई भी गरीब राष्ट्र उठकर आए और हमें टक्कर दे। कोई भी दुनिया का गरीब देश उठे और कहे कि सुनो अमेरिका वालों, तुमसे भी खूबसूरत हमने अपना देश बना लिया है। ये जो स्थिति इन लोगों ने बनाई है, ये साम दाम दंड भेद, इवन अपनी हर तरह की राजनीति का, सत्ता का, शक्ति का, सेना का, आतंक का, पैसे का, हर तरह से ये लोग उपयोग करते हैं कि दूसरा देश निकल कर बाहर ना आ जाए। उसी क्रोनोलॉजी में इन्होंने ये पूरी पटकथा, हालांकि ना जाने कितने प्रकार के
हर दिन केस रहते हैं। लेकिन भारत में डेप्यूटी एनएसए आते हैं इस मामले के अंदर, भारत में जैक सुलिवान आते हैं भारत की यात्रा पर। जब इसको गिरफ्तार किया जा रहा होता है निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से, उस समय भारत की यात्रा पर भारत के एनएसए से मिलने अमेरिकी एनएसए आते हैं कि साहब देखो ऐसे चल रहा है लगातार। और ये सब प्रयास इसलिए कि भारत रूस का साथ ना दे, भारत रूस से तेल खरीदना कैसे बंद करे, भारत को कैसे रोका जा सके। अमेरिका ने पूरी पटकथाएं रची थी। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। खैर, निखिल गुप्ता के कारण भारत को झुकाने के तमाम प्रयास हुए, लेकिन भारत नहीं झुका। भारत ने निखिल गुप्ता के मामले में अमेरिका से कहा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम अपना रूस के साथ संबंध नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन इसी बात की कद्र उस समय रूस ने भी की थी, और रूस अमेरिका पर बोला था कि तुम जो ये प्रयास कर रहे हो एक व्यक्ति के कारण भारत को दबाने की, ये गलत बात है। और खुद पुतिन की तरफ से, पुतिन के स्पोक पर्सन की तरफ से यह बयान उस समय पर निकलकर आया था। मतलब कुल मिलाकर बाइडेन भारत में और रूस में दरार पड़ाने की तमाम कोशिशें करते रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन शायद ट्रंप कामयाब हो गए हों। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ट्रेड डील में जिस तरह ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हालांकि अभी तक कोई भी आंकड़ा ऐसा बाहर स्पष्ट नहीं आया है कि भारत ने बिल्कुल तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन यह सवाल बड़ा है कि क्या भारत के और रूस के संबंधों में दरार पड़ाने में ट्रंप कामयाब हुए हैं? यह बड़ा प्रश्न बनता है ऐसे समय पर, जब लगातार जस्टिस डिपार्टमेंट कहता जा रहा था कि कोई विकास यादव नाम का व्यक्ति है जो कि इसको निखिल गुप्ता को आदेश दे रहा था। तब भारत के ऊपर दबाव बनाया गया विकास यादव को गिरफ्तार करने का, जो भारत के अंदर एक एजेंट है, रॉ एजेंट है। ये अपने आप को फील्ड एजेंट बता करके निखिल गुप्ता को काम दिए थे और ये सीआरपीएफ में जॉब किए हुए हैं। अमेरिका ने लगातार भारत पर इस बात का दबाव बनाया और एक छोटी सी खबर बाहर निकल कर आती है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया 2024 में। यह खबर साथियों, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो भारत ने अमेरिका को दिखाने के लिए ही सही। देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका कहीं एक कदम आगे निकल करके भारत से विकास यादव के एक्सट्रेडिशन की बात ना करने लगे कि अमेरिका के खिलाफ प्लान कर रहा था, आप हमारे देश में इसे भेजिए। यह बात भारत को समझनी होगी कि भारत निखिल गुप्ता को एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत भारत बुला ले कि सर आपने उसको अपराधी घोषित कर दिया, अब उन्हें भारत भेज दीजिए, हम उनकी देखभाल कर लेंगे। यह भारत को अपने डिप्लोमेटिक रूट्स ओपन करने पड़ेंगे, यह सोचने वाली बात है। और मजेदार बात थी कि विकास यादव को जब गिरफ्तार किया गया तो आरोप लगा कि वो जेल के अंदर बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर एक्सटॉर्शन मनी एकत्रित कर रहा था, क्योंकि इससे आसान का कुछ और नहीं लगा था। मतलब ये वो था कि भाई ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ दो तो लगेगा कि हां हां हो गया होगा। अब जो सच था वो किसी को नहीं पता। इसकी गिरफ्तारी के पीछे अमेरिका का हाथ था या दिल्ली पुलिस की वास्तविक कार्रवाई। ना तो हम पुलिस पर सवाल उठा सकते क्योंकि वो भी हमारी है, और ना ही हम अमेरिका की नीयत पर सवाल उठा सकते क्योंकि वो भी हम ही को ही दबा रहा है। अब कर क्या सकते हैं। खैर, फिलहाल के लिए ये गए और ये महाशय आए। इनके महाशय आने के बाद में हुआ ये कि लगातार दबाव बनाया गया भारत के ऊपर कि तय किया जाए कि निखिल गुप्ता ये स्वीकार कर ले कि भारत सरकार ऐसा करवा रही थी। इस बीच में भारत के एक समाचार पत्र ने, द प्रिंट ने, पन्नू के मामले में निखिल गुप्ता के साथ एक इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू भारत से भेजे गए प्रश्न थे और उन प्रश्नों के जवाब मांगे गए, ऐसा मीडिया कवरेज में बाहर निकल कर आया, जिसमें लगातार निखिल गुप्ता एक ही बात बोल रहे थे कि अगर मुझे कोई अच्छा वकील मिल जाए तो मैं इस केस को बढ़िया से डिफेंड कर सकता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है, ये खबर तो अब बहुत पुरानी हो चुकी है, साल 2025 की खबर है। आज भी अगर कोई भी भारतीय अमेरिका में रहता है, हमारी बड़ी मात्रा में लिसनर अमेरिका में रहते हैं, साथ ही साथ भारत के भी बहुत सारे बड़े दिग्गज लोग हमें सुनते हैं। अगर आपको लगता है कि निखिल गुप्ता की चाहत है कि अगर कोई अच्छा वकील मिल जाए तो ये जो फर्जी इन्होंने फ्रेम किए हुए चार्ज है मेरे ऊपर, उन्हें वो पूरी तरह डिफाई कर सकता है, वो उन्हें पूरी तरह बचा कर ला सकता है। साथियों, लगातार निखिल गुप्ता यही कहते रहे जेल से कि मैं कभी भी अप्रूवर नहीं बनूंगा, मैं कभी भी ये बात स्वीकारूंगा नहीं कि मुझे कहा गया था पवन पन्नू को मरवाने के लिए। ये बात लेकिन जब अमेरिकी न्यायालय ने कहते हुए कही कि उसने मान लिया है कि वही आया था, वही था गुरपवन सिंह पन्नू को मरवाने वाला, इसके कई मायने निकलते हैं। या तो भारत सरकार पीछे हट गई निखिल गुप्ता के मामले में कि नहीं अब
ठीक है निखिल गुप्ता, तुम ही तुम्हारा मामला समेटो, या फिर कोई ऐसा कारण जो आप और हमको नहीं पता। हमने क्या पता किस मामले में उनको साथ से छोड़ दिया हो, या फिर कोई और रास्ता हमने रखा हो, हमें नहीं पता। लेकिन एक राष्ट्र भक्त होने के नाते, राष्ट्र प्रेमी होने के नाते, अगर आपको लगता है, आप कहीं भी देश के दुनिया के कोने में हैं, आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से इस मामले की तह तक जा सकते हैं, न्यूयॉर्क कोर्ट का यह मामला है जहां से यह फैसला आ रहा है, 29 मई को इसकी रिप्लाई आएगी। आपको लगता है, अमेरिका में जो भी हमारे लिसनर्स रहते हैं वो इस पर विचार करें कि वो क्या कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वो लगातार निखिल गुप्ता का खुद का कोई स्वार्थ नहीं था, उसका स्वार्थ था भारत विरोधी के खिलाफ काम करना। द प्रेयर एंड सपोर्ट ऑफ माई कंट्री एंड इट्स पीपल गिव मी द स्ट्रेंथ टू कीप गोइंग, विदाउट दैट आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टैंड अगेंस्ट देम फॉर इवन ए डे। मेरे देशवासियों का जो मेरे प्रति साथ था, जो समर्पण था, जो दुआएं थी, उन्हीं की वजह से मैं खड़ा रह पाया। मेरे समय एक दिन भी नहीं टिक पाता। साथियों, ये 2025 की बात है, हम 2026 में खड़े हैं। न जाने उन्होंने कितनी यातनाएं दे करके निखिल गुप्ता को तोड़ा होगा। फाइनली निखिल गुप्ता का मामला, खैर हमारे बहुत सारी मीडिया में तो आया ही नहीं इस इंटरव्यू का मामला। रशियन टाइम्स ने जरूर इसको कोट किया था कि आई विल नेवर टर्न अप्रूवर। आज जब खबर आती है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनको ट्रायल मतलब चलने शुरू हुए और उनके ऊपर अब सजा सुनाई जानी है, तो समस्त भारतीयों का दिल भारी है। मन में यह भाव है कि कहीं ना कहीं हम उसकी मदद करने से चूक गए। वो व्यक्ति जो देश विरोधियों को सजा देने गया था, भारत के वो लोग जो इस तरह से दुनिया भर में अज्ञात रूप धारण करके हम सबसे केवल यही तो चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए दुनिया भर में अपनी जान को कुर्बान करके घूम रहे हैं। हे भारतीयों, अपने मन में कम से कम इतना विश्वास तो रखो, हमारे प्रति इतना प्यार तो दो कि कल को हमें कुछ हो तो आप लोग आकर खड़े हों। साथियों, मैंने अपनी भूमिका निभाई, आप अपने लेवल पर इसे कैसे देखते हैं जरूर देखिएगा, क्योंकि अब तो खैर फैसले की घड़ी आ चुकी है, लेकिन न्यायालय में मामले दोबारा भी खुलते हैं, रिट पिटीशंस फाइल होती हैं, कुछ भी होता है तो आप इसे देख सकते हैं। आज दिल भारी है ये सूचना सुनाते समय कि इनके ऊपर सजा की बातें हो रही हैं। भारत सरकार से अपील है, देशवासियों से अपील है कि इस विषय पर गंभीर चिंतन किए जाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों, बाकी इनका तो कहना ही क्या है, इनके खिलाफ कोई बोले तो ये उठा देते हैं। अभी हमारा समय आना बाकी है। धन्यवाद।